कोई आदमी गुरु नहीं होता। हम लोग सभी शिव को अपना गुरु मानते हैं, शिव ही हमारे गुरु हैं। उनके बाद सारे लोग शिष्य हैं, वो महिलाएं हों या पुरुष हों। शिव की शिष्यता यानी गुरु वही है, बाकी सभी शिष्य हैं। और शिव को गुरु मानने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने शिव को गुरु कैसे माना था, आपने सुना होगा थोड़ा बहुत जरूर, कि शिव को भगवान कहते हैं, गुरु को भी भगवान माना जाता है। तो हमने कहा कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? भाई गुरु को भगवान कहा जाता है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि जब गुरु को भगवान कहा जाता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है? और मैंने भगवान को गुरु बना लिया। मंडल सर आप लोगों को कह रहे थे, मेरे टीचर भी रहे कॉलेज में, ये कि 8 वर्षों तक मुझको पता ही नहीं था कि शिव गुरु होती। मैंने तो भगवान समझ के गुरु माना, और मैंने शिव को गुरु माना तो ये सोच के माना कि कुछ भी नहीं करेंगे जब तक शिव बताएंगे नहीं। और ये भी जानता था मैं कि शिव बताएंगे भी नहीं। दोनों बात जानता था मैं, अभी जानता। शरीर में नहीं है तो बोलेंगे कैसे, बताएंगे कैसे? 8 वर्षों तक मैंने किसी को कहा नहीं, इसीलिए मुझको कोई बताया ही नहीं कि शिव गुरु है। मैं जानता ही नहीं था, भगवान समझ के मैंने गुरु माना। और कुछ मुझको आता जाता नहीं था, सब मैंने छोड़ दिया था। और 8 वर्षों में मुझको लगा कि ये तो अनमोल हीरा है, धूल में पड़ा। इसके जैसा तो कोई गुरु ही नहीं है। और जब मैंने लोगों को कहना शुरू किया, तब लोगों ने मुझसे कहा कि वो तो गुरु है। तब मैंने जाना कि किताबें कहती हैं, लोग कहते हैं कि शिव गुरु हैं। मैंने तो 8 साल तक भगवान समझ के उनको गुरु माना। और उस शिव ने मेरे लिए जो किया, अपने शिष्य हरिनारायण के लिए जो किया, आप इससे समझ सकते हैं कि मैं सरकारी नौकर था, प्रशासन में था, और तब भी छुट्टियों में शिव गुरु चर्चाएं करने निकल जाता था। अकेला था इस पूरी दुनिया में मैं, जिसने शुरू की ये बात कि चलो शिव को अपना गुरु बनाओ। शिव को गुरु का क्या बनाइए, वो तो गुरु है ही, शिव तो गुरु है ही, आप मानिए चाहे मत मानिए, अपना गुरु बनाइए। हमने कहा कि चलो शिव को अपना गुरु बनाया जाए, वो तो कमाल का गुरु है। मुझको जो लगा, और अकेले शिव की थी ये बात। मैंने, कोई मेरा साथी नहीं था, कोई जानेगा तब न मेरा साथ देगा। और आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मानते हैं। अकेला चला था, लोग जुटते गए, कर्मा बनता गया। मैं ये कह रहा था आपको कि मैंने शिव को गुरु माना तो न चर्चा की, जानता ही नहीं था, न उनसे दया मांगी, जानता ही नहीं था, न नमः शिवाय का जप किया, जानता ही नहीं था, तो करूंगा क्या? तब भी मेरे गुरु शिव हुए। और एक छोटे से आदमी की बात पर आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मान रहे हैं। शिव को गुरु मानने के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं, मात्र सोच लेना है कि शिव मेरे गुरु हैं, भूल नहीं जाना है। संबंधों को भूलिएगा
तो संबंध सो जाएंगे। बेटे को बंबई भेज दीजिए पढ़ने के लिए, बेटे को बंबई भेज दीजिए पढ़ने के लिए और भूल जाइए, क्या होगा? भारी गड़बड़ हो जाएगा। वो खाएगा क्या? व्यवस्था कैसे चलेगी उसकी? तो संबंधों को याद रखना पड़ता है। शिव को अपना हमने गुरु माना है, इस संबंध को याद रखिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपका हमारा मन अपने गुरु को याद रख सके, इसके लिए कहा गया कि 3 काम करिए, जिसको 3 सूत्र हम आप कहते हैं। वो 3 सूत्र कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को अपने गुरु शिव की याद में रखते हैं। और किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल हम आप अपने गुरु को भूल नहीं जाए। वो हमारा गुरु मेरी यादों से हट नहीं जाए, इसी के लिए 3 सूत्र हैं। इसी के लिए नमः शिवाय है, इसी के लिए गुरु चर्चा है और इसी के लिए दया की याचना है। हम लोगों की आदत है, हम लोग भूल जाते हैं, संबंधों को भी भूल जाते हैं। देखते हैं पहले संबंध कुछ बहुत गहरे थे, अब तो हम लोग देखते हैं कि पुरनका संबंध सब चला गया। पहले फूफा की बहुत इज्जत थी, अब बदल गया फूफा। ऐसा बताइए, संबंध अब देखिए बदल रहे हैं। इस संबंध को नहीं बदल देना। हम बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, कैसी दोस्ती होती है सब बगल वाले से। रात भर की यात्रा हो तो कैसी दोस्ती है? ऐसी दोस्ती होती है कि चलिए भैया चाय पीने, चलिए भैया कुछ खा लिया जाए, और यात्रा खत्म हुई। बस ट्रेन से हम आप उतरे, वो कहीं हम कहीं, कोई याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, सब खत्म हो गया। कम से कम अपने गुरु से ऐसी दोस्ती मत करिए, अपने शिव से ऐसी मित्रता मत करिए कि आज शिव को गुरु माना है, कल भूल गए। ऐसा नहीं करिए।